नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं आप इंडिया। अभी आपने एक वीडियो देखा, वो पाकिस्तान का वीडियो है जहाँ पे एक मुल्ले या कुछ मौलवियों की ललकार पे एक भीड़ आती है और हिंदू समाज का एक वहाँ पे मंदिर था उसको तोड़ती है। आप उसके हाथों में देखेंगे कि हथौड़ा है, आग जलाने की चीज़ें हैं, आग जला रहे हैं, तोड़ रहे हैं और वो पूरा मंदिर डिमोलिश कर दिया गया। ये पाकिस्तान की बात थी। इसके साथ ही एक खबर कल आई जहाँ पे भगवान राम की गर्दन जो है, एक मूर्ति थी, उसकी गर्दन जो है तोड़ दी गई, उतार दी गई, टेम्पल को डेसिक्रेट किया गया। और वो खबर कल आई थी। पाकिस्तान में वो तो एक इस्लामिक कंट्री है, मुस्लिम देश है, समझ में आता है क्योंकि वहाँ शायद एक आंकड़े के अनुसार सिर्फ 40 फंक्शनल टेम्पल्स हैं, मतलब वैसे मंदिर जहाँ पे पूजा पाठ होता है। और जिस मंदिर को तोड़ा गया वो वैसा ही एक टेम्पल था। आंध्र प्रदेश में वहाँ पे किसकी सरकार है, वहाँ मेजॉरिटी किसकी है? हम सब जानते हैं कि वहाँ मेजॉरिटी हिंदुओं की है। और दक्षिण भारत में कई सारे छोटे बड़े टेम्पल अभी भी अपने मूल अस्तित्व को, मूल स्ट्रक्चर के साथ खड़े हैं। अभी ये जो बात हुई है वहाँ पे आंध्र प्रदेश में, उस पे पूर्व मुख्यमंत्री जो है चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने बात करते हुए कहा कि पिछले 19 महीने में ये 120वां अटैक था टेम्पल के ऊपर। या तो मंदिर को तोड़ देते हैं कुछ लोग और ये पूर्व नियोजित तरीके से होता है। अगर आप कहते कि नहीं ये इक्का दुक्का ऐसे ही जो है हो रहा है, तो वैसी बात है नहीं। यहाँ पे अगर आपको 19 महीने में 120, इसका मतलब है कि हर महीने में 6 से ज़्यादा मंदिर या मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, विखंडित किया जा रहा है। इसको आप कैसे, इसमें एक पैटर्न आप नहीं देखेंगे कि ये कौन लोग हैं जिनका मन बढ़ा हुआ है, जिन्हें लगता है कि दे कैन गो विथ कंप्लीट इम्प्यूनिटी एंड डिस्ट्रॉय टेम्पल्स ऑफ हिंदूज। इन लोगों का मन किसने बढ़ाया है? सत्ता ने? या उन्हें लगता है कि वो ऐसा करेंगे हिंदू रिटेलिएट नहीं करेगा? अब आइए पाकिस्तान वाले पे। पाकिस्तान वाले मुद्दे में क्या हुआ है कि वहाँ पे जो भीड़ आई है वो प्रिपेयर्ड लग रही है। वो आप ये नहीं कह सकते हैं किसी मुल्ले ने ललकार दिया और एक मुस्लिम भीड़ जो है वो जाती है तोड़ देती है। ऐसा भी होता है कि कोई वायलेंट स्पीच दे रहा है, हेट स्पीच दे रहा है हिंदुओं के खिलाफ, और एक भीड़ उठती है जाके मंदिर तोड़ देती है। लेकिन वैसी भीड़ जब उठेगी तो कैसे तोड़ेगी? मंदिर पे हमला बोलती है, ईंट फेंकेगी, पत्थर फेंकेगी, कुछ वहाँ पे सामान, कुछ मतलब राह चलते कुछ मिलेगा उसका इस्तेमाल करके उसको तोड़ने में प्रयोग में लाती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक नहीं कई आदमी हथौड़े लेके आए थे, कोई आग लगा रहा है कहीं पे, कोई मंदिर के किसी और हिस्से पे जो है चढ़ा हुआ है और वो लगातार उसको डिस्ट्रॉय करता जा रहा है। इसको देख के लगता है कि सुनियोजित तरीके से हो रहा है। पाकिस्तान में ये न तो पहली घटना है न आखिरी होगी। भारत में भी दुर्भाग्य से न तो ये पहली घटना है न आखिरी होगी। ये होता क्यों है? ऐसी खबरें हम क्यों सुनते हैं? और ऐसी खबरें हम तब सुनते हैं जब ट्विटर पे कोई ट्वीट करता है। हाल ही में तमिलनाडु की शायद एक घटना थी जहाँ पे नाली के ऊपर जो कवर डाला जाता है सड़क के किनारे, उसमें किसी टेम्पल का एक पिलर जो है रखा हुआ था नाली पे। नाली भी कोई मतलब साफ पानी का नहीं, उस सड़क के बीच जो गंदली सी नाली होती है, आर पार करती है सड़क के नीचे से, उस नाली के ऊपर हिंदुओं ने आवाज़ उठाई, उस पर एक्शन लिया गया, उसको वहाँ से अगले दिन हटाया गया। ये आप देखेंगे ये पैटर्न है क्या, इसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यही तो कश्मीर में भी हुआ था ना। ये जो आंध्र प्रदेश में हो रहा है वो कश्मीर में हो चुका है, जहाँ 100% हिंदू आबादी थी वो अब सिमट के 2% पे आ चुकी है। ये कैसे होता है? ये इसी तरह से होता है कि जहाँ एक ख़ास विचारधारा के लोग हैं, जो खूनी विचारधारा है, डिस्ट्रक्टिव है और हमेशा से किसी एक इलाके में अपना वर्चस्व जमाना चाहती है और वो इलाका अपनी सीमाएं जो है विस्तारित करता चला जाता है। कश्मीर में यही हुआ था कि वो पुश करते हैं, ये जहाँ होते हैं ये रेगिस्तानी मानसिकता
ये जहाँ पे भी होती है, जो हमेशा एक्सपेंशनिस्ट रही है, विस्तारवादी प्रवृत्ति की रही है, वो एक जगह पे जाती है और अपनी सीमाओं को टेस्ट करती है। अपनी सीमा मतलब फिजिकली वो आपकी ज़मीनें एक्वायर करने लगते हैं। वो जो है या तो खरीदेंगे या अपने वर्चस्व के बल पे, या पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन उनके हिसाब का हो, राजनीतिक रूप से सत्ता उनके मतलब की हो, तो वो केस भी करेंगे आप उनके खिलाफ। तो वहाँ का पता चलेगा कि थाना जो है निपटाया जा चुका है, वहाँ का प्रशासन जो है निपट चुका है, वो आपको बोल दिया जाए, समझा बुझा दिया गया, ये एक संवेदनशील मामला नहीं। जो क्रिमिनल मामला है, आपराधिक कृत्य है, वो कितना भी संवेदनशील हो, उसे हम इन बातों के सहारे ऐसी शब्दावली का प्रयोग करके झुठला नहीं सकते कि ये संवेदनशील मामला है। नहीं, संवेदनशील मामला तब होता है जब उसके इरप्ट होने के चांसेस होते हैं, उससे लॉ एंड ऑर्डर और एस्केलेट करके डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन उस मामले में भी किसी का अपराध छुपाया नहीं जा सकता। दंगे भी होते हैं, उसके बाद भी दंगों को भड़कने से रोकने के लिए पुलिस का और काम क्या है? आप संवेदनशील बोल के मतलब भाग नहीं सकते। आपका काम ही है जो संवेदनशील मुद्दे हैं उनको नियंत्रण में लाया जाए। तो वो पहले अपनी सीमाओं का विस्तार करते हैं, फिर आपकी सीमाओं को टेस्ट करते हैं। आपकी सीमाएं क्या है? उनका एक फिजिकल बाउंड्री को भी विस्तारित करना होता है और आगे बढ़ाना होता है, एक्सपैंड करने का होता है। और वो जब ये कर रहे होते हैं तब वो आपकी सीमाओं की परीक्षा लेते हैं कि आप कहाँ तक टॉलरेट करते हैं, आपकी सहन शक्ति कितनी है, आप कितना ढकेले जाने के बाद आपकी ज़मीन हथिया ली गई, आपको पलायन करने पे मजबूर किया गया, आपकी बहू बेटियों पे फप्तियाँ कसी गई। ये सब होता है। ये कैराना में यही हुआ था, मेरठ में यही हुआ था, दिल्ली के मोहनपुरी में यही हुआ है, और कश्मीर में तो मतलब हम सब जानते ही हैं कि क्या हुआ। वो आपको इस तरह से ऐसा समाज वो क्रिएट कर देते हैं जहाँ कोई भी सभ्य इंसान नहीं रहना चाहेगा। ये सब चीज़ें आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, अगर ये अपने सामान्य रूप में भी विकृत है, इसे आप ये कह ही नहीं सकते कि नहीं ये असामान्य नहीं है। कट्टरपंथ इनके होने का हिस्सा है, ये बाय डिफॉल्ट कट्टर है, और यही कारण है कि कैराना से हिंदुओं को पलायन करना पड़ता है। क्या करेंगे आप? प्रशासन की भी मजबूरी आप एक तरह समझिए कि प्रशासन हर घर में एक पुलिस वाला तो बिठा नहीं सकता है, वो संभव भी नहीं है, इम्प्रैक्टिकल बात है। और आप ऐसे लोगों के विस्तार में, उसकी जद में जब आते हैं तो आप वहाँ भी रहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि माहौल ख़राब है, क्योंकि उनका तरीका आपके तरीके से बिल्कुल ही विपरीत है। आप टॉलरेट करने वाले हैं और वो आपके टॉलरेंस को टेस्ट करने वाले हैं। उसी सब की शुरुआत इन्हीं मंदिरों से होती है। जो बच्चा पैदा होने के बाद से ही रक्तपात देखता है अपने घर में, बकरे को कैसे काटा जाता है, बाप छुरी पकड़ा देता है, कम्युनिटी मतलब प्राइड लेती है ऐसे हीनस क्राइम्स पे कि किसी हिंदू का मंदिर किसी ने तोड़ दिया, शिवलिंग पे पेशाब कर दिया गया, कांवड़ यात्रा पे जो पत्थरबाजी हो रही है, रामनवमी के जुलूस पे पत्थर फेंका जा रहा है, दुर्गा पूजा का पंडाल बनाया जाएगा तो उसकी मूर्ति को डेसिक्रेट किया जाएगा, विखंडित की जाएंगी प्रतिमाएं। आप जब जब बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहते हैं, वो तब आपको बताएंगे नहीं, हम योग्य ही नहीं है उसके। ये हमने आपने सबने झेला है। इसीलिए जब आंध्र प्रदेश में भगवान राम की मूर्ति का गला तोड़ दिया जाता है या पाकिस्तान में किसी टेंपल के ऊपर होता है, तो आपको याद आना चाहिए कश्मीर में क्या हुआ था। यही तो है, पाकिस्तान में जो हो रहा है वो कश्मीर में रिपीट किया गया। वो किसी और जगह पे चल रहा है उस तरह का प्रोजेक्ट, क्योंकि राजनीतिक सत्ताएं, ये पार्टियां जब आती हैं, उन्हें कंसोलिडेटेड वोट बैंक चाहिए।
और वो वोट बैंक के चक्कर में एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है वो एक रिलीजियस आइडियोलॉजी को, मजहबी विचारधारा को पोषित करती है, और उसके पोषण में उसको जो न्यूट्रिएंट्स दिया जाता है वो भारत के हिंदुओं के वैचारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, पारिवारिक और वैयक्तिक हर स्तर के विचारों की, उसके मान्यताओं की, उसके आस्था की बलि चढ़ाकर दी जाती है। चूंकि सत्ता में कोई है, इसलिए आप जब बोलते हैं इसके खिलाफ तो आपको घर से उठवा लिया जाएगा। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि डेमोग्राफिक्स, जनसांख्यिकी होती है, उसको ऑल्टर करने की जो ये कुत्सित कोशिश की जा रही है, वो ऐसे नहीं रुकेगा। हमें आपको जगना पड़ेगा और हर छोटी चीज के लिए जगना पड़ेगा। अभी एक और खबर मैंने सुनी कि कराची से 35 साल पहले एक स्त्री आई थी, बानो बेगम, स्त्री नहीं औरत, वो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में एटा जिले के एक गांव का प्रधान बन जाती है। तब किसी भले मानस ने जाके कंप्लेन किया प्रशासन को कि ये तो पाकिस्तानी है, तब जाके उसको मतलब हड़कंप मचाओ, उसने इस्तीफा दिया। हम इस स्थिति में हैं, हम आज उस स्थिति में हैं कि जनसांख्यिकी को समझिए वो होता क्या है। डेमोग्राफिक्स, ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं, वो बहुत लोगों को पता नहीं। डेमोग्राफिक्स होता है कि एक जगह की जनसंख्या की संरचना क्या है, उसमें किस धर्म के लोग रहते हैं, कितना परसेंटेज है, किस मजहब के, किस संस्कृति को फॉलो करते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। उनका रेस क्या है, रिलीजन क्या है, उसको ऑल्टर कैसे किया जाता है। एक तो है कि ऑल्टर तब होगा जब एक रिलीजन के लोग, जो मान लीजिए 5% थे, अचानक से 20% हो जाते हैं, और आप जो 95% थे 80 पे आ जाते हैं। तो एक हमेशा घटता है, एक बढ़ता है। ये कैसे बढ़ेगा? सडन चेंज डेमोग्राफी में कैसे आती है? त्वरित बदलाव तब आता है जब कोई व्यक्ति कहीं पे बैठा हुआ है और वो जोड़ घटाव कर रहा है कि किस इलाके में हमारे आदमी नहीं है, तो उस इलाके में क्या करोगे? या तो बोलोगे बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। 4-4 बच्चे तो एक साथ मतलब रेयर ही पैदा होते हैं। तो क्या करोगे? वहां पे अपने लोगों को बसाना शुरू करो, पैसे दो, जमीन खरीदो, खरीद नहीं पा रहे हो जहां पे तुम्हारा वर्चस्व है, एक्वायर कर लो और वहां पे बसा दो उनको। ये बसाने के लिए लोग कहां से आएंगे? 2 तरीके हैं। भारत में ही जो इनके लोग हैं उनको भी फंड देके अलग अलग जगहों पे बसाया जाए, या फिर बांग्लादेश से 2 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान, 2 करोड़, उनका 10% है पॉपुलेशन का, वो लाए गए। कुछ को जो है आप असम में सेटल करते हैं क्योंकि सत्ता आपको चाहिए थी, उसका राशन कार्ड बनवा दिया, आधार कार्ड बन रहा है, और वो वोट लगातार किए जा रहे हैं। बंगाल में, आपके पश्चिम बंगाल में सेटल करवाया गया, और वो चलते चलते दिल्ली में आप आइए और पता कीजिए कि कोई भी सोसाइटी, रैंडम सोसाइटी आप उठा लीजिए और वहाँ की मेड कौन है, जो झाड़ू पोछा करती है, जो बर्तन धोती है, वो कहाँ की है आप पता कीजिए। सब बंगाली बोलती है और सब बोलेगी मैं मालदा से हूँ। 2 करोड़ ऑफिशियल फिगर्स हैं। लेकिन भला हो मोदी सरकार का कि अभी ही मैं एक खबर पढ़ रहा था कि बांग्लादेश से जो इन्फिल्ट्रेशन होता है, जो उधर से लोग आ रहे हैं, उनके आने की गति, और इधर से जो ये एनआरसी जिनको लग गया कि अब एनआरसी आएगी और उन्हें ऐसे जलील करके बाहर भगाया जाएगा, या फिर दे माइट बी नेशनलेस, तो वो धीरे धीरे वापस जाना शुरू कर रहे हैं। तो इधर से जाने वालों की गति आने वालों की गति से दोगुनी हो चुकी है। इसका मतलब है कि पॉलिटिकल लोग जो हैं, जो नेता हैं, वो अगर चाह लें
तो वो ऐसे नीतियां बना सकते हैं जो वैश्विक परिदृश्य में भी सही है और राष्ट्रीय परिदृश्य में भी सही है कि आपको ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का कोई नहीं लगा सकता। हमने चिन्हित किया है तुम्हारे पास, क्योंकि इतनी योजनाएं बन रही हैं, उसका कोई लाभ ले रहा है ना, तो उसके लिए कागज़ तो होगा ही। तुम जितना रट लो, कागज़ नहीं दिखाएंगे, दिखाएगा तुम्हारा बाप भी, बाप दिखाएगा, दादा दिखाएगा, तुम्हारी दादी दिखाएगी, और वहाँ से कागज़ ला के दिखाओगे जहाँ से तुमने कल्पना नहीं की होगी। कागज़ तो तुम बांस के छिलकों को सुखा के, गला के, उस पर प्रिंट करके, बना के वहाँ से दिखाओगे, दिखाना पड़ेगा। क्योंकि ये बहुत नौटंकी चल गई कि साला बांग्लादेशी यहाँ पे आके जो है रह रहा है, 2-2 करोड़ लोग, मतलब कैन यू बिलीव इट। वो कोढ़ कम नहीं था तो एक खाज और आप ले आए रोहिंग्या को यहाँ पे। रोहिंग्या तमिलनाडु पहुंच गया है, रोहिंग्या कश्मीर पहुंच गया है, उसके लिए कैंप बन रहे हैं। इन सब चीजों को अगर हम एक हिंदू के तौर पे और एक भारतीय के तौर पे बर्दाश्त करते रहे, इसे हम समझते रहे कि ये तो फलानी एजेंसी का काम है, ये काम तो कोई और करेगा, ये उसका काम है, हमारा नहीं है, व्हाई शुड आई बी वरीड अबाउट इट। आपको पैरेलल्स में बताता हूं व्हाई यू शुड बी वरीड। यही है कि आपकी सहिष्णुता को टेस्ट करते 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 एक वन ऑफ इंसिडेंट होता है कहीं पे और आपके पूरे समाज को असहिष्णु बताया जाता है। अखलाक की मैं बात कर रहा हूं। एक इंसिडेंट कठुआ में होता है और आपके पूरे समुदाय को, पूरे धर्म को बलात्कारी बता दिया जाता है। एक इंसिडेंट एक कथित चोर के साथ होता है और जय श्री राम के नारे को आईसिस के आतंकी नारे से इक्वेट किया जाता है, जबकि उसके बाद के सारे इंसिडेंट, चाहे जय श्री राम वाले हों, बलात्कार वाले हों, आप पैरेलल्स ढूंढ लीजिए। मजहबी रेप भी आपको जानना है तो उसमें भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि एनसीआरबी डेटा रिलीज करे और पता चल जाएगा कि हिंदू बच्चियों का रेप करने वाले सबसे ज्यादा लोग किस खास मजहब के हैं। ये सब डेटा बाहर नहीं आता है। ये जो हम क्लासिफिकेशंस करते हैं, वर्गीकृत करते हैं कि दलित पीड़िता है, उसके ऊपर किस कास्ट के आदमी ने किया, उसके ऊपर किस रिलीजन के आदमी ने, रिलीजन वाला डेटा तो आता नहीं। इनफैक्ट ये सारी चीज़ें अगर डिटेल में बाहर की जाएं तो हमें पता चलेगा कि हाथरस पे क्यों हल्ला होता है और बलरामपुर पे लोग क्यों चुप रह जाते हैं, अलवर की किसी पीड़िता के ऊपर क्यों बातचीत नहीं होती। क्यों? क्योंकि हर स्थिति में पीड़िता जो है वो दलित समाज में आती है, लेकिन हाथरस की पीड़िता का कथित बयान जो ठाकुर समाज के बच्चों के ऊपर था, वो वाली लग्जरी, वो वाला एलिमेंट, वो वाला जो मैथमेटिक्स में वेरिएबल बोलते हैं, वो समीकरण को बिगाड़ देता है। क्योंकि बलरामपुर की जो पीड़िता थी उसके रेपिस्ट एक खास मजहब के थे। अलवर में, सीकर में, जयपुर में, जोधपुर में उसमें वेरिएंट एक अलग आ जाता है कि पॉलिटिकल रूलर कौन है वहां का, किस पार्टी के लोग सत्ता में। उस हिसाब से मैं एक दलित बच्ची के सामूहिक बलात्कार के ऊपर अपने उद्गार या अपनी संवेदना या अपनी भावुकता, उसका व्यापार करूंगा। व्यापार ही तो है। जब हम चुनने लगते हैं कि हमारी किस बहन के साथ किसने बलात्कार किया और वो किस स्टेट में है, फिर तो आपको अपनी बहन से मतलब नहीं है, जिसे आप फलाने जगह की बेटी, भारत की ये, भारत की वो कहने लगते हैं। तो इसका मतलब है कि आप अपनी बहन को भी किसी दिन जो है बेच डालेंगे। जब आप चुनाव करने लगते हैं तब फिर आपके घर में ऐसा हो जाए, और ये हमारा घर ही तो है, चाहे हाथरस की पीड़िता हो, बलरामपुर की हो या कठुआ की वो बच्ची हो, वो मेरी बहन ही तो है। और अगर मैं चुनने लगूं उसमें
कि मैं इस पे संवेदनशील होऊंगा, उस पे नहीं होऊंगा, इससे मिलने जाऊंगा, उससे मिलने नहीं जाऊंगा। और जब मैं मुद्दों पे एक होलसम वे में बात करता हूँ, उसकी पूर्णता में बात करता हूँ, उस विषय पे बात करता हूँ, तो विषय बलात्कार होना चाहिए, ना कि दलित बच्ची का सवर्ण के द्वारा बलात्कार होना चाहिए। अगर आपको पैटर्न दिखता है कास्ट एंगल के कारण वहाँ पर बलात्कार हुआ तो वो भी डिस्कशन का मुद्दा है। लेकिन आप जब उसी रात एक दूसरी बच्ची के साथ एक जगह कथित तौर पे बलात्कार हुआ, 8 दिन के बाद जो है रिपोर्ट में बलात्कार की बात आती है, और दूसरी जगह सुबह में बलात्कार हुआ, शाम तक खबर आती है और आपको पता चलता है कि नहीं, इसमें तो दलित पीड़िता तो है लेकिन बलात्कारी जो है वो समुदाय विशेष के लोग हैं, तो आप चुप हो जाते हैं। ये दोगलापन जब आप में आ जाता है तब फिर आप अपनी माँ, बहन, बेटी, बाप, भाई किसी को भी बेच लेंगे। और यही कारण है कि लोगों को भी समझ में आता है कि जो लोग ऐसे पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, पत्रकार हों, नेता हों, विचारक हों, साहित्यकार हों, शिक्षाविद हों, इतिहासविद हों, जो भी ट्विटर पे ज्ञान देते रहते हैं, लोग पहचानते हैं कि दोगले लोग हैं। खैर, अब बात मैं करूंगा कि हमें क्यों यूनाइट होना चाहिए। मैंने इतना लंबा आपसे क्यों बोला? जब तक आप एक छोटे से छोटे टेम्पल, कोई बड़ा टेम्पल नहीं, कोई राम की मूर्ति नहीं, नहीं 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 नहीं, हमें इतना संवेदनशील होना पड़ेगा एक हिंदू के तौर पे कि पीपल के पेड़ के नीचे वैसी मूर्तियां जो किसी के घर का हिस्सा नहीं है, उसको भी कोई विधर्मी अगर हिला देता है अपनी जगह से, तो हमें उस पर आवाज उठानी होगी। हमें पता करना होगा कि वो विधर्मी कौन था, ये दुष्कृत्य उसने क्यों किया। क्योंकि इनकी विचारधारा जो है वो चुंबक के जो दो विपरीत ध्रुव होते हैं, तो इनकी विचारधारा वो ऐसी है कि वो रिपेल करती है एक ही ध्रुव का। ये गलत। क्योंकि इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी है, इनकी किताबों में इस तरह से लिखा गया है, जहां जो इनके हिसाब का नहीं वो काफिर है, और काफिर से जुड़े हुए सारे प्रतीकों को तुम तोड़ दो और उसके बाद तुम्हें कोई भी सजा भी मिले, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए ऊपर में एक दरवाजा जो है खाली है और वहां हूरों की निरंतर सप्लाई जो है जारी रहेगी। जो पैदा होने के बाद से यही सब सुनता हुआ उठा है, बड़ा हुआ है, जिसके दिमाग में यही कूड़ा भरा हुआ है, और वो कूड़ा सामाजिक स्वीकार्यता प्रदान कर रहा है उसे, वो ऐसा कुछ करता है तो उसे अपनी कम्युनिटी में मतलब वाहवाही मिलती है। फिर तो वो पूरी तरह से कन्विंस्ड हो चुका है कि नहीं, वो जो कर रहा है वो ऊपर वाला जो भी है वो उसका प्रतिफल जो है अच्छा देगा, वो सकारात्मक काम कर रहा है। जब वो आपके पीपल के पेड़ के नीचे की मूर्ति पे लात मारता है, हटाता है, या फिर वो आपके किसी बड़े मंदिर को तोड़ता है और उस पर पूरा का पूरा एक दूसरा स्ट्रक्चर खड़ा कर देता है कि ये तो बाबरी का है और ये लहसुन का है और ये जो भी है, तो वो कन्विंस्ड होता है ना। मतलब गायों को काटना, क्यों काटते हो गाय को? ये जाहिर सी बात है कि इस तरह की शिक्षा मिलती है इन्हें घरों में। इनके जो मजहबी विद्यालय हैं, विद्यालय तो गलत ही शब्द है, जो भी वहां पे वो अर्जित करते हैं, विद्या तो नहीं करते हैं, ऐसी जगहों पे यहाँ वहाँ उन्हें यही सब सिखाया ही जाता है। हाल ही में एक और वीडियो आया था जिसमें वो बता रहा था कि 8-8, 9-9 साल के बच्चे को बताया जाता है तुम हिंदुओं की बच्ची का रेप करो। ये ट्विटर पे एक और वीडियो घूम रहा था, अभी कुछ महीने पहले की बात है। कौन सिखाता है, क्या सिखाया जाता है? सारा कुछ सेक्स पे ही क्यों केंद्रित हो जाता है, और वो भी विकृत सेक्स पे।
सेक्स ये नहीं कि पति पत्नी कर रहा हो या प्रेमी प्रेमिका कर रहा हो, ना 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 ना, उसमें घुसाएंगे कि हिंदू के साथ करो, फोर्स्ड करो, रेप करो उनका। तो ये तो मानसिकता में ही कुछ समस्या है। और हम और आप चुप रह जाते हैं, हमें लगता है अरे ये तो बहुत दूर पे कहीं पे हो रहा है, हाउ डज इट अफेक्ट मी। करना चाहिए, क्योंकि आप जो है उसी श्रृंखला की एक कड़ी है जिसने सनातन धर्म को, हिंदुओं को समेट के इकट्ठा करके एक जगह रखा हुआ, और उसके केंद्र में हमारा एक मंदिर होता है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्तियां होती है जो अपने आप में जागृत देवी देवता होते हैं। और कभी कोई सबरीमाला के जो ट्रेडिशंस हैं, परंपराएं हैं, उसको अंधविश्वास कह देता है। परंपरा और अंधविश्वास में बहुत अंतर है। अंग्रेजी अवधारणाएं लाके आपके उन परंपराओं पे चोट की जाती है जिसकी समझ आपके सामूहिक स्मृति से मिटा दी गई है। आपको पता ही नहीं है कि सबरीमाला का क्या मतलब है। आप उसे अंग्रेजियत के चश्मे से देखने लगते हैं कि नहीं, मंदिर है तो उसमें लड़की क्यों नहीं जा सकती। आप पीरियड्स के ऊपर जो है डिबेट उस पर करने लगते हैं। आप ये नहीं जानते हैं कि मंदिर का पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है। मंदिर देवता का निवास स्थान है, उसका घर है, और वहाँ पे उसकी प्रकृति के हिसाब से कौन आएगा जाएगा वो उसी तरह से तय होता है जैसे आप तय करते हैं कि आपसे मिलने जो आ रहा है वो आपके दरवाजे पे जब घंटी बजाता है तो आपको राइट है कि उसको घुसने दूं, प्रवेश का अधिकार दूं या नहीं। देवता को भी है। हर देवता की अगर प्रवृत्ति अलग नहीं होती तो एक ही देवता से काम चल जाता ना। जल का देवता, वायु का देवता, तो ये कौन है, पवन पुत्र हैं, एक मेन देवता, उनके इतने अवतार होते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्यों है। हर व्यक्ति की प्रवृत्ति प्रकृति अलग अलग होती है। तो देवताओं की भी व्यवस्था उसी तरह से है कि जिसकी सोच जिससे मिलती है, जो एक स्तर पे हैं, जो वैचारिक रूप से जो देवता की टीचिंग्स है, फिलॉसफी है, दर्शन है, उनकी कही गई बातें हैं जो मैच करती हैं तो आप उसको पूजते हैं। कोई देवता ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, कोई जो है प्रेमी है। आप सोचिए कि मतलब राधा और कृष्ण बोला जाता है, रुक्मिणी और कृष्ण नहीं बोला जाता है। उनकी रानियां उतनी ज़्यादा थीं, 16,008 कहते हैं, पटरानियां 8 थी शायद। तो हम उनके टेम्पल में कौन होता है। आप सोचिए, विवाह के बाद भी जो प्रेम करती थी उसके साथ भगवान कृष्ण की मूर्ति होती है, और आपको लगता है कि यह धर्म जो है दकियानूसी है। प्रेमी प्रेमिका को किस रिलीजन में पूजा जाता है, निकाल लीजिए आप। पत्थर मारा जाता है उन्हें, हम पूजते हैं उनको। देवियों के कई मंदिर ऐसे हैं जहां पुरुष अलाउड नहीं है, तो क्या हम हल्ला करने लगे कि हमें अलाउड होना चाहिए। मंदिर घूमने की जगह नहीं है। मंदिर का अपना एक ऑरा होता है, एक ऊर्जा होती है उसकी, और उसके तौर तरीके होते हैं। वो घर है देवता का, तो उसी हिसाब से होना चाहिए। इसलिए हमारे किसी भी मंदिर पर जब चोट होती है तो जब तक 100 करोड़ हिंदू अगर इस देश में हैं, 1% को भी सामूहिक तौर पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये टेस्टिंग फेज जो है ये पुश करते जाएंगे अपने लिमिट्स को, ये आगे बढ़ते जाएंगे, और फिर हम उस जगह पर पहुंच जाएंगे जो कैराना के नाम से जानी जाती है, जो कश्मीर बन गई है। फिर वहां से कोई कमिंग बैक नहीं है। आप अपनी खुशनसीबी समझिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो ग्रूमिंग जिहाद के ऊपर जो है एक्शन ले रही है। एक सरकार ने कानून बनाया, फिर मध्य प्रदेश ने बनाया, फिर हरियाणा में बोला जा रहा है कि बनेगा, कर्नाटक में हो रहा है। तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो है इस क्राइम को ग्रूम किया जा रहा है, यंग गर्ल्स को
हिंदुओं की बहु बेटियों को ग्रूम किया जाता है, तैयार किया जाता है, मानसिक रूप से घेरा जाता है उन्हें, और उनका अंत आप पता कीजिए कैसे होता है अगर आप कन्वर्ट नहीं होते हैं तो। या तो आप ठीक है उसकी बात मान लेते हैं, आपको लगता है इस्लाम बड़ा बढ़िया रिलीजन है, ठीक है आप हो जाइए कन्वर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आप मना करती हैं तो आपका सामूहिक बलात्कार होता है, और मना करेंगी तो आपको काट के फेंक दिया जाता है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि काट के फेंकने के बाद उनके साथ क्या होगा, क्योंकि उन्हें लगता है एक काफिर को निपटा दिया, मैं तो उसे कन्वर्ट कराना चाह रहा था, अब एक काफिर नहीं हो रही थी कन्वर्ट, मैंने निपटा दिया तो ये अच्छी बात है। जो कन्विंस्ड है इस तरह से वो अपराधी, तो उसका आप क्या करेंगे? उसका एक ही तरीका है कि लोगों के भीतर आपकी बहु बेटियों को छूने से पहले एक खौफ होना चाहिए। खौफ होना चाहिए आपकी संख्या बल का, खौफ होना चाहिए कानून का जो आपके पीछे खड़ा है। लेकिन कानून तभी काम करता है जब हम और आप दबाव बनाते हैं, जब हम और आप सवाल पूछना शुरू करते हैं, जब हम और आप कानपुर में बैठ के, जम्मू में बैठ के, जयपुर में बैठ के, या फिर मणिपुर में बैठ के, किसी भी जगह बैठ के हम और आप एक हिंदू हैं और पता चले हमें कि केरल के किसी इलाके के एक छोटे से मंदिर की एक मूर्ति तोड़ दी गई, और हम उद्वेलित हो जाए, हम परेशान हो जाए कि वो मूर्ति हमारी मूर्ति थी, वो केरल के उस गांव के कुछ घरों के लोगों की मूर्ति नहीं थी। जब तक ये ऑनरशिप नहीं आएगा, जब तक आप पूरे हिंदू समाज को अपना परिवार नहीं मानेंगे, तब तक आपको इसी तरह से लगातार पुश किया जाता रहेगा। मंदिर बहुत ही पवित्र सांस्कृतिक विरासत होती है। बड़े मंदिर जो हमारे चले आए हैं, जिस पे इस्लाम के कुत्सित मतलब पहुंच से वो किसी कारण से दूर रह गया, जो बचे हुए हैं हमारे मंदिर, बाकी पे तो 30-40 हज़ार मस्जिद खड़े किए जा चुके हैं, जो बचे हुए हैं उनकी भी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। तो आपको हमको इस बात को लेके, इस मुद्दे को लेके विचलित होना पड़ेगा। सिर्फ चर्चा से काम नहीं चलेगा। चर्चा भी सिर्फ मतलब हमने न्यूज़ जो है कंज्यूम कर दिया, उसके बाद क्या? उसके बाद आपको एक्ट करना पड़ेगा। एक्शन क्या है हमारा? कि हम दबाव बनाएं, हम हमेशा इतनी ज़्यादा संख्या में आवाज़ लगाएं कि प्रशासन को एक जो लेजिटिमेट डिमांड है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम किसी का जाके मजहबी स्थल तोड़ देंगे, नहीं, हमें अपने मंदिरों को बचाना है, हमें अपने लोगों को बचाना है, हमें हिंदू बहु बेटियों को बचाना है जो ग्रूमिंग जिहाद का शिकार होती है। हमें इस विस्तारवादी रेगिस्तानी सोच को पांव हाथ पसारने से पहले उसके हाथ पांव को रोकना है, बांधना है और समेट के उनके छाती पे क्रॉस करके रख देना कि तुम इतने में रहो जितना तुम्हारा है जगह, उस जगह से बाहर मत जाओ क्योंकि वो हमारी जगह है। तुम्हारे अधिकार वहीं खत्म होते हैं जहां से मेरा दायरा शुरू होता है। आवाज उठाना, मुद्दे को जानना, पढ़ना, ये कोई क्राइम नहीं है। इसकी आज़ादी आपको संविधान देता है। आपको गुस्सा आना चाहिए अगर आंध्र प्रदेश में भगवान राम की प्रतिमा तोड़ी जाती है। हम गुस्सा नहीं हुए थे या हमारी कोई मजबूरी रही थी एक समय में कि हमारे मंदिर के ऊपर एक पूरी मस्जिद रख दी गई और उसके लिए हमें कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। हम जब अपना मंदिर क्लेम करने के लिए निकले तब हमें ज्ञान दिया जाने लगा, अरे हॉस्पिटल बना लो, फलाना, तुम बना लो ना हॉस्पिटल, तुम बना लो हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब हम क्यों बनाए? हमारे 40,000 मंदिर तुम्हारे सीढ़ियों के नीचे दबे हुए हैं। खैर, छोटे से छोटे मुद्दे के लिए आवाज लगाना सीखिए और ये डर मत रखिए अपने मन में
कि आप आवाज़ उठाएंगे तो आपके ही सोसाइटी के लोग, आप ही के फ्रेंड सर्कल में आपको जो बोला जाएगा कि तुम संगी होगे पल, उससे क्या होता है? आप अगर कन्विंस्ड हैं, आप अगर बिल्कुल सहमत हैं कि नहीं ये जो हो रहा है वो गलत है, तो फिर आपके ऊपर कोई भी विशेषण कोई भी इस्तेमाल करे, आपका बाप ही क्यों ना करे, आप उनको कन्विंस कीजिए कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप आवाज़ क्यों उठा रहे हैं। सत्य के लिए हमेशा खड़ा होना सीखिए। और सत्य यह है कि हम बहुत बुरे दौर में चल रहे हैं। सत्ता में भले ही आपको लगता है कि हमारे मतलब के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वो भी तब तक नहीं सुनते जब तक उन्हें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, और कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्षेत्र का नहीं है, वैचारिक क्षेत्र जो है उससे है, जब उनको लगे कि ये नाराज हो रहे हैं, ये हमें अगली बार सत्ता नहीं देंगे, या ये क्रांति पे उतर आएंगे, ये सड़कों पे आ सकते हैं, तब तक वो सुनते नहीं। इसलिए सुनाने के लिए आपको, हमको, सबको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि अब इस दौर में और कोई चारा बचा नहीं है। आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, आपके मंदिर तोड़े जाते रहेंगे, आपकी बहु बेटियों को खींचा जाता रहे। नया साल जो भी है मुबारक, अगर होता है तो मुबारक हो। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको स्वास्थ्य का उपहार मिले, आपके घर में, परिवार में, समाज में कोई व्याधि ना हो। और ऑफ इंडिया परिवार भी आज 2 साल पूरे कर रहा है। 12 जनवरी 2019 को हम लॉन्च हुए थे और 1 जनवरी से हमने काम करना शुरू किया था। आप लोगों के सहयोग के बगैर ये संभव नहीं था। हम पर तरह तरह के प्रयास हुए हमारी आवाज़ को दबाने के लिए, लेकिन हम किसी तरह सर्वाइव कर रहे हैं और उसका संबल जो है आपसे मिलता है। आप हमें थामे रहते हैं, चाहे वैचारिक सहयोग देना हो, आर्थिक सहयोग देना हो, और आप हमसे उम्मीद करते हैं कि हम आपकी आवाज़ बनकर उसे जो है मैग्नीफाई करें, बढ़ा करके दिखाएं, सुनाएं, उन मुद्दों पे बात करें जो आपको लगता है कि जिन पर बात किया जाना चाहिए, जिन पर आपकी समझ नहीं है, आप समझना चाहते हैं बेहतर तरीके से, तो हम उस पर काम कर रहे हैं, करते हैं। हमसे गलतियां हुई होंगी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप इसी तरीके से हमारा समर्थन करते रहें, क्योंकि हम पत्रकारिता नहीं कर रहे, हम मुहिम चला रहे हैं। हम एक विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उसके रास्ते में जो भी होगा, बहुत तरह की रुकावटें आई, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स पे जो है हमले किए गए, फेसबुक से, ट्विटर से, गूगल से, सबसे हम लड़ झगड़ के आगे बढ़ रहे हैं। ये होता रहेगा, ये चलता रहेगा, ये भी एक सतत प्रक्रिया है। और आपका प्रेम, आपसे जो सम्मान मिलता है, वो भी एक सतत प्रक्रिया है। तो आपका प्यार, आपका सम्मान, आपकी मधुरता, आपका स्नेह, ये हमें लगातार चलाता रहता है। और इसके लिए मैं अपने पूरी ऑफ इंडिया की हमारी जो 20-25 लोगों की टीम है, अंग्रेज़ी हिंदी की, सब लोगों की तरफ से आप लोगों को अपना आभार प्रकट करता हूँ। नमस्कार।